हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपने विभिन्न एग्जाम्स में देखा होगा कि भारत की मिट्टियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर जलोढ़ मृदा से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा कौन सी है? भारत में चावल की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है ना? कछारी मृदा किसे कहते हैं? कांप मृदा किसे कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने विभिन्न एग्जाम्स में देखे होंगे। आज मैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा की ही चर्चा आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूं और आपके कंफ्यूजन्स को इस संबंध में दूर करने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। तो यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 प्रमुख मृदाओं की चर्चा की है। कितनी प्रमुख मृदाएं बेटा? 8 प्रमुख मृदाओं की चर्चा की है, जिनमें इनके नाम ये रहे: जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट एवं जैविक मृदा और नमकीन एवं क्षारीय मृदा। ये 8 प्रमुख प्रकार की मृदाएं हैं, लेकिन इनमें जलोढ़ मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ये मिट्टी जो है वो फैली हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है वो भारत में कहाँ कहाँ पर है आप इस मैप में देख सकते हैं। ये पूरा के पूरा एरिया जो है वो जलोढ़ मृदा का ही एरिया है। इस मैप में भी आप जलोढ़ मृदा के एरिया को और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये जलोढ़ मृदा का एरिया है और यहाँ पर एक मैप लगा हुआ है। ये वाला इलाका जो है ये जलोढ़ मृदा का ही इलाका है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत में पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, आदि राज्यों में, गुजरात में, जो पूर्वी राजस्थान है उसमें, आदि राज्यों में ये मिट्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है। भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा कौन सी है, तो प्यारे बच्चे आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा जलोढ़ मृदा ही है। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि आखिरकार ये जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है आपकी, वो एलुवियल सॉइल मेरे प्यारे बच्चा भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो लगभग 40% क्षेत्रफल पर, अप्रोक्सीमेटली 40% एरिया पर ये जो एलुवियल सॉइल है, ये जो जलोढ़ मृदा है वो विस्तृत है। अगर हम चर्चा करें जलोढ़ मृदा की कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो भैया हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं ना, जैसे सिंधु निकल रही है उसकी सहायक नदियां निकल रही हैं, गंगा निकल रही है और उसकी सहायक नदियां निकल रही हैं, ब्रह्मपुत्र निकल रही है और उसकी सहायक नदियां निकल रही हैं। तो ये नदियां जब भारत में आती हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवाहित होती हैं, तो क्या लेकर आती हैं अपने साथ? हिमालय पर्वत को काटकर लाए गए अवसाद लाती हैं और उन अवसादों का यहाँ निक्षेपण करती हैं, डिपोजिशन करती हैं, जिससे इस मिट्टी को नए नए पोषक तत्व मिलते रहते हैं और इस प्रकार से भारत में ये मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। कैसी बन जाती है बेटा? अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है बन जाती है, फर्टाइल सॉइल जो है वो बन जाती है, क्योंकि नए नए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात बच्चे जलोढ़ मृदा की करें, एलुवियल सॉइल की करें, तो इसको कछारी मृदा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है जी, कछारी मृदा। इसको कांप मृदा के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? कांप मृदा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कछारी मृदा अथवा कांप मृदा किस मिट्टी को बोला जाता है? तो प्यारे बच्चे राइट आंसर यही है, जलोढ़ मृदा को ही बोला जाता है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो भैया इस मिट्टी में गेहूं की, गन्ना की, चावल की, इत्यादि चीजों की फसलें जो है वो प्रमुखता से की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें पैदा की जा सकती हैं, क्योंकि ये तो उपजाऊ मृदा है। लेकिन विशेष तौर पर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है वो क्या है? चावल है। और चावल के लिए ये मिट्टी जो है उपयुक्त है, चावल की पैदावार के लिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने जलोढ़ मृदा से संबंधित आपको बताए हैं, है ना। यहाँ पर जलोढ़ मृदा की कुछ इमेजेस भी मेरे पास है। देखो, जलोढ़ मृदा कुछ इस प्रकार की मृदा होती है, जैसे ये जलीय क्षेत्र, नदी है मान लीजिए, तो नदी जो है अपने अवसादों का निक्षेपण इन जगहों पर कर रही है, जलोढ़ मृदा बन रही है। ये एलुवियल सॉइल है, यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल है, आसपास के क्षेत्रों में नदी का पानी है, आसपास के क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल ये रही।
और जब भी आप पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान, तो हम पढ़ते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान खादर, बांगर इत्यादि क्षेत्रों से मिलकर बनता है। तो जो जलोढ़ मृदा भी है वो खादर और बांगर क्षेत्रों में मिलती है। जो पुराने जलोढ़ हैं वो बांगर क्षेत्र में मिलते हैं, और जो नए जलोढ़ हैं वो खादर क्षेत्र में मिलते हैं। खादर क्षेत्र में चूंकि नए जलोढ़ हैं, नए नए पोषक तत्व प्रतिवर्ष मिल रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप पॉइंट्स जो मैंने अभी अभी आपको समझाए वो आप देख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, पंजाब से लेकर असम, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों, केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, यानी कि लगभग देश के 40% क्षेत्रफल पर देखने को मिलती है। विस्तृत है बच्चे, ठीक है जी। अभी अभी मैंने ये चर्चा आपके साथ की है। ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। अपरदित यानी काटकर लाए गए पदार्थों से निर्मित है, और ये हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की होती है। यहाँ कलर भी आपको दिया गया है। किस चीज़ की इसमें प्रधानता है, किस चीज़ की कमी है, वो भी यहाँ पर दिया गया है कि इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। किस किस चीज़ की खेती के लिए उपयुक्त है, तो धान यानी कि चावल, गेहूँ, गन्ना, इसके अलावा दलहन, तिलहन, दलहन क्या है, जो दालें हैं, तिलहन यानी कि जिन ऐसी फसलें जिनसे तेल की प्राप्ति हो, आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अच्छा, इसके बाद जलोढ़ मृदा की चर्चा करें तो जलोढ़ मृदाओं में प्यारे बच्चे, जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास होगा यहाँ, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। ये अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। बिल्कुल, मैंने बताया ना, नए नए पोषक तत्व मिलते हैं तो अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। अच्छा, इस मृदा को कछारी और कांप मृदा भी कहा जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है जी। और पुरानी कांप या पुराने जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र क्या है, बांगर, और नए जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। बेटा, ये वाला क्षेत्र खादर होगा, और अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र जहां नदियों का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है सामान्य तौर पर, वो बांगर कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे साथी, आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो जलोढ़ मृदाओं से क्वेश्चंस बनते हैं उनका जवाब मैंने देने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से संबंधित आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।